पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरणीय तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत जो है हमारा वो है सूर्य। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो उदाहरण हो जाएंगे सभी ये वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है। तो 22 दिसंबर, क्योंकि हमारी तरफ ये छोटा होता है, उधर सबसे बड़ा होता है। मकर संक्रांति जो होती है इसलिए। भूकंप मापा जाता है तो ये रिएक्टर पैमाने पर। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका, ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है, मरीना की खाई। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है। तो ये घाट बटे हुए हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा मालाबार घाट, ठीक। महाराष्ट्र और गोवा का दोनों का कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा तटीय उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ कर्नाटक भाषा की राजभाषा है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते, ठीक। तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि हिमालय की पृष्ठ छाया में होते हैं। पौधे और जंतु की संकटात्मक प्रजातियों को प्रदर्शन के लिए IUCN ने निम्न पुस्तकें, तो रेड बुक डाटा होती है ये, इसमें ये चीज़ हो जाती है। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो ये खतरनाक प्रभाव होगा। तो उसमें क्या बढ़ जाता है सबसे अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो समस्या उत्पन्न कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश किया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र प्रकाशित होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1994 में, ठीक। अगला प्रश्न हो जाएगा 11। जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन में से किस विषैले पदार्थ के लिए सुविधा देते हैं। तो ये पारा मेनली होता है इसमें, ठीक। अगला प्रश्न 12। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और टाइगर स्टेट जो ज़्यादातर MP में पाए जाते हैं सर्वाधिक, ठीक। तो मध्य प्रदेश में। लोकसभा के चुनाव हेतु चुनाव जारी कौन करता है। तो हमेशा से जो है भारत का निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव ये करते हैं, बाकी सब ये करता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1950 में हुई थी। पीने के पानी के रोगाणु नाटक डाला जाता है। तो क्या डाला जाता है भाई इसमें। तो एक तो देखो क्लोरीन होता है, और दूसरा क्या होता है इसमें, पोटेशियम परमानेंट KMnO4। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबको पता होना चाहिए, तो यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 16। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा संवेदाग, मेरुरज्जु और मांसपेशी। मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन कौन सा है। तो डेंगू, ये तो देख सकते हो आराम पे, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अगला है कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा छानना, ए। अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न है भारत में अंतर्राज्यीय राष्ट्र परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो होम मिनिस्टर होता है इसमें, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री। इंटर स्टेट स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था वो था कि उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, गंगा की स्वच्छता के लिए। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो ये जो करता है इसे कहते हैं हम थायरॉक्सिन। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो ये क्या है, ये भाई पुरानी से पुरानी चीज़ों को जानने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसका मतलब प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियाँ या सामग्रियों की खाई के लिए। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन A की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी, ठीक। इसके कुछ वैज्ञानिक नाम जो है ये जरूर याद करना है। जैसे विटामिन A का रेटिनॉल, विटामिन B का थायमीन, और विटामिन C का स्कॉर्बिक, ठीक है। तो विटामिन B से वेरी रोग, और C से स्कर्वी। अगला प्रश्न इसमें विटामिन D एक कैल्सिफेरॉल होता है रासायनिक नाम इसका, और बीमारी इसमें होती है रकेटस, ठीक।
सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक। अगला, 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है 11 जुलाई को? विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, इसमें ऑप्शन वैसे हो जाएगा हमारा विश्व जनसंख्या दिवस बी। विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा 7 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो जाएगा 8 मार्च। और विश्व जल दिवस, ये विश्व पृथ्वी दिवस या जल दिवस 22 अप्रैल को। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को इससे संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि हल्की निलंबित अपतव्य अवसादित हो जाती हैं। सी ऑप्शन हो गया। कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? प्रोटीन किससे नहीं मिलती है? उत्तम स्रोत मतलब ज़्यादा नहीं मिलती है, तो इसमें ऑप्शन मूंगफली का तेल। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर होता है? तो ध्यान देना चाहिए कि कुंभ मेला 4 जगह लगता है भारत में। ठीक, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा यमुना के तट पर, नासिक में जो लगता है वो लगता है आपका गोदावरी नदी पे। ठीक, उज्जैन में मेला लगता है वो क्षिप्रा नदी, और हरिद्वार में गंगा किनारे। तो ये 4 जगह लगता है। भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण जो 1994 में आया था। पर्यावरण के अध्ययन के लिए कौन सी अपेक्षाएँ हैं? तो मूल्यों की, अवधारणाओं की, जानकारियों, संगणक कौशल, उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन ठीक हैं।